ये मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पटेल में स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपके प्रश्न पत्र में अवश्य ही पूछा जाएगा। दोस्तों, भौतिक विज्ञान कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षाएं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपको मैं उत्तर सहित बताऊंगा। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है दोस्तों? दूरी का। यदि किसी गतिमान वस्तु की क्षण t पर स्थित सूत्र x बराबर 2t² - 5 द्वारा दी जाती है, जहां x मीटर में तथा t सेकंड में है, तो t बराबर 1 सेकंड पर वस्तु का वेग होगा। दूसरा नंबर 6 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद दूसरा ग नंबर है। ग नंबर का सही आंसर होगा कोणीय संवेग। एक ठंडी में डोरी से बंधा एक पत्थर डंडी के सापेक्ष इस प्रकार घुमाया जाता है कि डोरी डंडी से लिपटती हुई छोटी हो जाती है। इस प्रकार की संरक्षित रहता है कोणीय संवेग। और गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र हो गया आपका m-1l3t²। सेकंडी लोलक का आवर्तकाल होगा 2 सेकंड। दोस्तों, तो आप इसे तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही जोड़ियां बनाइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सही जोड़ियां कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल। ख नंबर है आवृत्ति का मात्रक होता है प्रिय मित्रों हर्ट्ज। ग नंबर होगा जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। क्या आपको पता है दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? देख लीजिए, इसे नोट करके रखिए दोस्तों। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रतिबल का मात्रक आपका न्यूटन प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथन सत्य और असत्य बताइए। प्लीज दोस्तों आप इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं वाले भौतिक विज्ञान में अवश्य इस प्रकार के विकल्प आएंगे। आप तैयार कर लीजिए प्रिय मित्रों। तो चलिए अगला नंबर आपका है प्रश्न 3। निम्न कथन सत्य और अथवा असत्य बताइए। संवेग एक सदिश राशि है। इसका उत्तर होगा सत्य। वेग समय ग्राफ से वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सत्य। एक अश्व शक्ति का मान 546 वाट होता है। नहीं, असत्य है दोस्तों। तीसरा नंबर, रबर स्टील से अधिक प्रत्यास्थ है। ये भी असत्य है दोस्तों। दो ध्वनि स्रोत यदि लंबवत दिशा में गति कर रहे हैं तो डॉपलर प्रभाव लागू होगा। ये भी असत्य है। तो दोस्तों प्रश्न 3 आपका सत्य अथवा असत्य था। जो पहला दूसरा सत्य, इसके बाद तीनों असत्य हैं। गा घा अंगा तीनों असत्य हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों के बारे में आपसे बात करते हैं दोस्तों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ताक्षणिक चाल ज्ञात करने वाले यंत्र का नाम बताइए। ताक्षणिक चाल ज्ञात करने वाले यंत्र का ज्ञात करने वाले यंत्र का नाम है दोस्तों स्पीडोमीटर। कोणीय संवेग का सूत्र क्या है दोस्तों? कोणीय संवेग का सूत्र मैं आपको बाद में बताता हूं दोस्तों। अगला नंबर डिस्कस करते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। अगला नंबर है बर्फ के गलल की गुप्त ऊष्मा का मान क्या है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पीसीएस क्लासेस पटेल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 विषय भौतिक विज्ञान कक्षा 11वीं के छात्र विशेष रूप से सुनेंगे, क्योंकि आपका प्रश्न पत्र है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कक्षा 11वीं के विशेष रूप से छात्र सुनेंगे। भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे। आप अच्छे से तैयारी करके पेपर देने जाइएगा, क्योंकि आप भरोसा करके इन प्रश्नों को अच्छे से
देख लीजिए, मैं इनके आंसर भी वीडियो के अंत में अपलोड कर दिया हूं। आप अच्छे से इन प्रश्नों को देख करके जो अंत में मैं आंसर्स अपलोड किया हूं उन्हें भी स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से तैयारी करके जाइए मित्रों, क्योंकि आपका प्रश्न पत्र यही है। आपके प्रश्न पत्र में भौतिक विज्ञान में इन प्रश्नों के अलावा दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो प्लीज इन प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार करके पेपर देने जाइएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आपके प्रश्न पत्र में किन प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं भौतिक विज्ञान के। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न पहला, रसायन विज्ञान और भौतिक में संबंध आपको बताना है। 3 भारतीय भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक के नाम एवं उनके आविष्कार लिखिए। प्रश्न 3 है, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा एवं चंद्रशेखर आजाद के आविष्कार लिखिए। प्रश्न चौथा, मूल राशियां किन्हें कहते हैं? आईएस पद्धति में कौन कौन सी मूल राशियां हैं जिनके मात्रक तथा प्रतीक चिन्ह लिखिए। प्रश्न 5वां है दोस्तों, मापन की एसआई पद्धति क्या है? धारा व ज्योति तीव्रता के मात्रक बताइए। प्रश्न 6वां है दोस्तों, सार्थक अंकों से आप क्या अभिप्राय है? किसी राशि के सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार की जाती है? तो दोस्तों प्लीज अगर आप हमारे चैनल पीसीएस क्लासेस पटेल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो प्लीज दोस्तों आप भरोसा करके इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आपका प्रश्न पत्र ही है। इन प्रश्नों के अलावा दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए प्लीज। प्रश्न 7 है दोस्तों, विमीय विधि द्वारा t बराबर 2π√L/g की सत्यता की जांच करना है। प्रश्न 8 है, विमीय विधि शुद्धता की जांच। गति का नियम आप पढ़े होंगे प्रिय मित्रों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, उनका विमीय सूत्र से इनकी जांच करना है। v बराबर u + at, s बराबर ut + a1/2at और v² बराबर u² + 2as। प्रश्न 9 है, दूरी विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 11, वेग और चाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं दोस्तों इन सब का आंसर्स इसी वीडियो के लास्ट में मैं सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया हूं। आप अच्छे से पूरा वीडियो अंत तक देखिए और लास्ट में आंसर्स के स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। इन प्रश्नों के अलावा कोई दूसरा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? आपेक्षिक वेग से आप क्या समझते हैं? इसके लिए व्यंजक निगमित कीजिए। प्रक्षेप गति क्या होती है? प्रक्षेप गति क्या होती है सिद्ध कीजिए। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। सिद्ध कीजिए जब किसी वस्तु को प्रक्षेप से 45 डिग्री से फेंका जाता है तो उसके द्वारा तय किया गया क्षैतिज परास अधिकतम होता है। प्रश्न 14, प्रक्षेप गति का अर्थ समझाइए। किसी पिंड को क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो उड्डयन काल का सूत्र निगमित कीजिए। प्रश्न 15 है, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। वेक्टर a + b वेक्टर + c बराबर है, कोष्टक शुरू, वेक्टर a + वेक्टर b कोष्टक बंद + वेक्टर c। तो दोस्तों प्लीज आप इन प्रश्नों को अच्छे से नोट करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र जारी है इस यूट्यूब चैनल में। तो प्लीज दोस्तों अगला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? F बराबर ma का निगमन करना है, मतलब सिद्ध करना है। प्रश्न 17, घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण के नियम लिखिए। प्रश्न 18, घर्षण किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए। घर्षण का कोण की स्पेसिया चरम घर्षण पूर्णांक के बराबर होती है। प्रश्न 19, अपकेंद्रित त्वरण से आप क्या समझते हैं? व्यंजक स्थापित करना है। प्रश्न 20 है, कार्य क्या है इसका? एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। प्रश्न 21 है दोस्तों, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न 22 है, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध निगमित कीजिए।
प्रश्न 23 है, संघट्ट से आप क्या अभिप्राय है? प्रत्याश तथा अप्रत्याश में अंतर समझाइए। ऊर्जा हानि क्या होता है? तो प्लीज़ दोस्तों आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा विषय भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। आप अच्छे से नोट कर लीजिए और मैं अब इनका उत्तर बताऊंगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से तैयार करके पेपर देने जाइए। प्रिय मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव का रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों चलिए हम आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताई दे रहे हैं, आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। प्रिय मित्रों, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब सहित। तो चलिए दोस्तों मैं आपको आंसर बता देना चाहता हूं। अब ये दोस्तों रसायन विज्ञान तथा भौतिक में संबंध पहला क्वेश्चन का आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन जो था दोस्तों ऑब्जेक्टिव, मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, इन 6 ऑब्जेक्टिव में से 2 ऑब्जेक्टिव आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। मेरे पास प्रश्न पत्र है दोस्तों, मैं कॉपी करके इसलिए वीडियो अपलोड किया हूँ क्योंकि बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं कॉपी करके वीडियो अपलोड किया हूँ। तो आप इनमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, आएगा ज़रूर। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्द ही उसका सॉल्व करके अपलोड करूँगा। ये दोस्तों आपका 5 नंबर का आया है, एसआई पद्धति में मूल राशियाँ, उनके मात्रक तथा संकेत। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है दोस्तों सार्थक अंक से आप क्या समझते हैं और माप के सार्थक अंकों की गिनती करना का नियम लिखना था, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप इन्हें जरूर तैयार करना। इसके बाद दोस्तों ये जो गति का प्रथम द्वितीय तृतीय नियम है, ये तीनों नियम है दोस्तों, इन्हें भी स्क्रीनशॉट करके आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, इसमें से 2 क्वेश्चंस आए हैं, इसे अभी स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके परीक्षा में 2 पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के। इसके बाद दोस्तों ये रहा है आपका प्रक्षेप गति, और प्रक्षेप गति का व्यंजक जो स्थापित करना था, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद प्रक्षेप का उड्डयन काल है दोस्तों, उसका सूत्र भी निगमित किया गया है, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। प्रक्षेप का पथ पर्यायकार होता है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिए। ये आपका रॉकेट नोदक है दोस्तों, ये भी आपका क्वेश्चंस आएगा पेपर में, इसे भी आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके। गतिज ऊर्जा क्या है और गतिज ऊर्जा का व्यंजक स्थापित करना था, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों ये आपका रहा संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करना, इसे भी आप स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लीजिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव, इसमें से 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं दोस्तों, प्लीज़ इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। मैं आपको जल्द ही ऑब्जेक्टिव के आंसर से वीडियो पर अपलोड करूंगा, लेकिन आप इन्हें स्क्रीनशॉट करके अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप परेशान मत होइए, आपका ये भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है, कक्षा 11वीं वाले छात्र विशेष रूप से सुनेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे जल्द ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्रिय मित्रों।